हेलो साथियों, सभी को गुड आफ्टरनून। अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कैलेंडर टॉपिक पढ़ रहे थे रीजनिंग में, तो हम लोग एक क्लास उसकी कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब आज हम लोग क्या करते हैं, उसके आगे अगली क्लास आज हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में। ठीक, तो आप सब रिस्पॉन्स दीजिएगा, इस पर भी चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी, है ना। ठीक, तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आज की क्लास के बारे में। ठीक, आप सभी लोग पेन कॉपी लेके भाई तैयार रहो। ठीक है, देखते हैं, थोड़ा समझिएगा पहले इसको। देखो, हम टॉपिक को कैसे रिलेट करेंगे। कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जिसको कहीं से भी पढ़ा जाए ये हर जगह से समझ में आएगा। ठीक, लेकिन कुछ चीज़ें समझनी हैं। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने जो पिछली क्लास में कंप्लीट किया है उसमें क्या कंप्लीट किया है कि हम लोग जो पीछे क्लास में पढ़ के आए हैं उसमें ऐसे प्रश्न हमने किए थे जिनमें अंतर जो है, अंतर वो क्या था, 31 दिन से अधिक नहीं था, अधिक नहीं था, या हम कह लें कि एक समान माह से संबंधित क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। एक समान माह से, है ना, एक समान माह से, या हम लोग कह लें कि वर्ष निकालने वाले वो क्वेश्चंस मैंने किए हैं हम लोगों ने, जिनमें पहचान कर रहे थे। ठीक, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन था वो क्या था कि ऐसे प्रश्न लिए जो एक महीने के अंदर पूछे गए हों, या तो उनमें अंतर जो है वो 31 दिन से ज़्यादा का ना हो। ठीक है, इसी उसमें अगर हम बात करें आगे कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, आगे क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें देखिएगा भाई। तो आगे क्या पढ़ने वाले हैं कि ऐसे प्रश्न पढ़ने हैं जहाँ पे क्या होगा ना कि अंतर क्या होगा, अंतर 12 माह से अधिक नहीं होगा, 12 माह से अधिक नहीं होगा। ठीक है, अधिक नहीं होगा तारीखों के मध्य में। और फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, समान तारीख और किस पर, समान माह पर, समान माह पर ये होगा। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, तारीख से दिन निकालना पढ़ेंगे, तारीख से दिन कैसे निकालते हैं। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिपीटेड कैलेंडर पढ़ेंगे। ठीक है, रिपीटेड कैलेंडर पढ़ेंगे। ठीक, रिपीटेड कैलेंडर। फिर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद विविध पढ़ेंगे, मिसलेनियस का पोर्शन, जहाँ सब कुछ आ जाएगा कैलेंडर के अंदर, ढेर सारे नए तरीके के प्रश्न रहेंगे इसके अंदर, है ना। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बात इस पर करेंगे और इस पर बात करेंगे। इन दो पार्ट को हम लोगों को आज की क्लास में पढ़ना है। ठीक है, देखिएगा भाई, देखो वही चीज़ यहाँ दिख रही होगी। ठीक है, तारीखों के मध्य अंतर 12 माह से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, हेडिंग डालिएगा। ठीक, हेडिंग डाल दो, दिन ज्ञात करना जब दी गई तारीखों के मध्य अंतर क्या हो, 12 माह से कम हो। ठीक है, जब दी गई तारीखों के मध्य अंतर क्या हो, 12 माह से कम हो। आप लोग देखिएगा इसको। ठीक, इसको हेडिंग बना देना है, इसको हेडिंग बना देना है। ठीक, अंतर क्या होगा, 12 माह से कम होगा, इसको हेडिंग बना देना। एग्जाम्पल देखिएगा, इसका क्या कह रहा है कि यदि किसी लीप वर्ष में 2 जनवरी को मंगलवार पड़ता है तो उस वर्ष 4 जून को कौन सा दिन होगा। हमको क्या करना है इस केस में, ध्यान रखिएगा कुछ चीज़ें। ठीक, देखो ध्यान ये रखना है कि जब 12 माह से डिफरेंस कम होगा तो जो महीने हमें दिए जाएंगे तो वहाँ से वहाँ तक जितने महीने पड़ेंगे इंक्लूडिंग बोथ, दोनों को शामिल करते हुए हम लिख लेंगे टोटल। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जनवरी को लिख लिया, जनवरी दिया गया था। इसके बाद फरवरी भी पड़ेगा तो फरवरी भी लिख लिया। फिर पड़ेगा मार्च तो मार्च को भी लिख लिया। फिर पड़ा अप्रैल, लिख उसको भी लिया। फिर मई, और इसके बाद क्या आ गया हमारा, जून आ गया। ठीक है, अब देखो इनमें अगर हम बात करें, सबसे जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो ध्यान ये रखना है कि जो पहला महीना दिया गया है इसका 2 तारीख दिया गया है, तो इसका 2 तारीख हो चुका है, मतलब पहले महीने की जो तारीख दी गई है उससे मतलब नहीं होगा। उसको छोड़ करके जनवरी में दिन बचे कितने, पहले महीने के बचे हुए दिन लिखे जाते हैं। जनवरी में दिन होता है 31, 2 हो गया तो बचा कितना, 29। अब इसने कहा कि लीप वर्ष है तो फरवरी कितने की होगी, 29 दिन की होगी। ठीक है,
उसके बाद मार्च में कितना 31 दिन, अप्रैल में कितना 30 दिन, मई में कितना 31, ये तो पूरे पड़ेंगे। जून का दिन दिया गया है कितना 4, तो इसको सीधा लिख लेना कितना 4। अब ध्यान दीजिएगा, देखो जो पहला महीना होता है उसके बचे हुए दिन और जो अंतिम महीना दिया गया है जहां पूछा है उसके आरंभिक दिन लिखे जाते हैं। इनमें एक्स्ट्रा दिन लिख लो कितने होंगे, तो 29 को भाग कर दो 7 से तो एक्स्ट्रा कितना आ जाएगा 1, यहाँ भी 7 भाग कर दें तो एक्स्ट्रा कितना 1, यहाँ भी 7 भाग कर दें एक्स्ट्रा कितने 3, 7 चौक 28, 3 31, यहाँ 7 भाग कर देगा तो एक्स्ट्रा कितना 2, यहाँ 7 भाग करेगा तो एक्स्ट्रा कितना 3। ध्यान रखिएगा 4 7 से कम है तो इसको ऐसे लिख दो, जितनी वैल्यू 7 से कम आएंगी यहाँ डायरेक्ट लिख देना, यहाँ 4, इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो या 7 7 काट दो इसमें से, ठीक है, इन सबको जोड़ दो या 7 7 काट दो, ठीक। तो देखो क्या होगा 1 1 2 3 5 2 7 3 10 4 कितना आया 14 आया, भाग कर देंगे 7 से तो कितना 0 शेष बचा, और 0 शेष बचा तो दिन क्या हो जाएगा रिपीट कर जाएगा। अगर शेषफल 1 बचता तो मंगल में 1 जोड़ते बुध आ जाता, अगर 2 बचता तो मंगल में 2 जोड़ते बृहस्पति आता, अगर 0 बच रहा है तो दिन रिपीट कर जाएगा। इसका मतलब 4 जून को दिन कौन सा आ जाएगा हमारा, तो 4 जून को भी क्या रहा होगा मंगलवार रहा होगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, ठीक है। और चाहो तो इसमें से 7 7 काट दो, 4 3 7 2 3 5 और 2 7, सारा 0, तो 0 शेषफल बचेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर समझ पाए होंगे, है ना। ठीक, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन आगे की तरफ, और क्वेश्चन देखिएगा अगला। एक और उदाहरण है, कह रहा है कि यदि किसी वर्ष 4 जून को मंगलवार पड़ता है तो उस वर्ष 8 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। देखो वर्ष समान बोला, कह रहा ना उसी वर्ष, ठीक है। तो यहाँ भी वही काम करते हैं हम लोग हैं, इसका सल्यूशन करते हैं। तो देखो जो 2 तारीखें दी गई हैं हम लोग नोट कर लेंगे, वो महीने कौन कौन से हैं। तो देखो जून से दिसंबर तक जाना है, देखो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। अब इसमें दिन लिखने हैं। अब आप लोग फिर से ध्यान दीजिएगा, है ना। ध्यान क्या देना है, देखो जून में 4 तारीख दी गई है ना, तो ये 4 हो चुकी हैं। अब बचे कितने दिन, जून में 30 होते, 4 हो गए, कितने बच गए 26। तो यहाँ कितना लिखेंगे हम लोग 26। जुलाई में पूरा दिन आएगा 31, अगस्त में भी 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में कितना 31, नवंबर में कितना 30, और दिसंबर का दिन कितना दिया गया है 8। ये वैसे लिख दिया जाएगा 8। एक्स्ट्रा दिन लिख लो भाई, 7 से भाग करेंगे, यहाँ भी 7 से भाग करेंगे, इन सबको 7 से भाग करते चलो, इन सबको हम क्या करेंगे 7 से भाग करते चलेंगे, ठीक। क्या क्या आ रहा है देखो, क्या क्या आ रहा है यहाँ पर देखो, तो क्या मिला 7 भाग किया, यहाँ तो 7 तियाँ 21, 5 26, 5, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ कितना 3, यहाँ 2 और यहाँ कितना 1, ठीक है। अब वही है 7 7 या तो काट दें हम, तो 7 7 काटेंगे, 5 2 7 कट गया, 3 3 6 और 1 7 ये कट गया, बचा कितना 3 2 5 बच गया, कितना 5 शेष बच गया ना। 7 अगर काटो तो सबको जोड़ के 7 से भाग करो, तब शेषफल देखो कितना बचता, 5 3 8 3 11 2 13 3 16 2 18 1 19, 19 भाग 7 कितना 7 दूनी 14 5 19, 5 शेष बचा। दिन दिया कौन सा था, मंगलवार दिया था, मंगल, ठीक, मंगलवार दिया था। इसमें कितना 5 जोड़ दो, दिन कौन सा आ जाएगा रविवार आ जाएगा, रविवार आ जाएगा, समझ गए। रियल में 4 तारीख को इस वर्ष में 4 जून को मंगलवार था, इसीलिए कितना 8 दिसंबर का जो दिन है वो रविवार पड़ रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप के, और है ना, जो आप लोगों को भी हल करने हैं। देखिएगा जैसे क्वेश्चन दिया गया है, ठीक, आप लोग देखिएगा एक क्वेश्चन दिया गया है, ये रहा, ठीक, ये क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि यदि किसी लीप वर्ष में 5 मार्च को सोमवार पड़ता है तो उसी वर्ष 5 सितंबर को कौन सा दिन होगा। यदि किसी लीप वर्ष में 5 मार्च को क्या पड़ता है, सोमवार पड़ता है,
ठीक है, सोमवार पड़ता है, तो उसी वर्ष 5 सितंबर को कौन सा दिन होगा। देखो भाई, मैंने क्या कहा था, सेम ईयर में क्वेश्चन पूछा है, एक महीना मार्च का दिया, दूसरा सितंबर का, हम लोग निकालेंगे दिन कौन सा होगा। ध्यान दीजिएगा, 5 मार्च से सितंबर तक जाना है, तो देखो कौन कौन से मंथ शामिल होंगे। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ठीक है, अब देखिएगा 5 मार्च है, मार्च में दिन होते हैं 31, 5 हो गए, बचे कितने, 26, समझ गए, 26 बच गए। ऐसे ही अप्रैल के पूरे 30 दिन, मई के पूरे 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31 और सितंबर के कितने जो दिए गए हमें, 5 ही दिए गए, तो देखो 5 ही लिख लेंगे, समझ गए। पहले महीने के बचे हुए दिन और अंतिम महीने के प्रारंभिक दिन। तुम चाहो तो दिन जोड़ के 7 से भाग करके रिमाइंडर लिख दो, आएगा सेम। तो यहाँ पे अब एक्स्ट्रा दिन अगर लिखना है तो 7 भी तो भाग करेगा भाई इनको, ठीक है, 7 भी तो भाग करेगा। अब अगले क्वेश्चन को हम शॉर्ट में लगाएंगे, ये हर बार लिखेंगे नहीं, ठीक है, इसको भी भाग करें चाहे ना करें, ये तो ऐसे लिख देंगे हम, ठीक है। देखो इस वैल्यू को अब अगर लिखा जाए तो मार्च देखो 7 तिया 21, 5 26, 5 बचा, अप्रैल में 2 बच गया, 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3 और 31 में 3 और यहाँ कितना 5 है। अब देखो 5 7 7 कैंसिल करना है अगर, तो 5 2 7 ये कैंसिल हो जाएगा, 5 2 7 ये कैंसिल हो जाएगा, समझ गए ना। ठीक, अब देखो 3 3 6 1 7 यहाँ बच जाएगा 2 बचेगा, तो दो शेष बचेगा, क्या बचेगा, 2 शेष बचेगा। और 2 शेष बचा तो दिन दिया कौन सा था, सोमवार दिया था, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सोमवार और प्लस कितना 2, तो दिन कौन सा आ जाएगा, बुधवार, बुधवार आ जाएगा, समझ आया ना। ठीक, वैसे भी तुम जोड़ सकते थे, देखो 5 2 7 3 10 2 12 3 15 3 18 5 कितना आ जाएगा, इसको 23 जोड़ने पर आएगा, 7 भाग कर देंगे तो कितना बचेगा, 2 ही शेष बचेगा, तब भी 2 शेष बचेगा, सारे जोड़ दो, चाहे इनको सबको जोड़ दो तब भी 7 से भाग करोगे, और जो दिन दिया गया था उसमें हम जोड़ देंगे, तो दिन कौन सा आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा, और बुधवार इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकेंड। ठीक है, लेकिन अभी ये मन में आ सकता है क्या हम हर बार इतना लेंथी मेथड का प्रयोग करेंगे, नहीं, तो ये हम सीखने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रश्न को शॉर्ट में कैसे लगाएंगे, देखिएगा क्वेश्चन अगला कह रहा है कि यदि किसी सामान्य वर्ष में 5 जनवरी को रविवार पड़ता है तो उस वर्ष 9 जुलाई का दिन कौन सा होगा। देखो जनवरी से जुलाई तक जाना, इतना तो काम करना ही है, तो देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। ठीक, सारा काम डायरेक्ट करना है, सारा काम डायरेक्ट, कैसे, देखो जनवरी के दिन कितने, 5 दिए गए हैं, तो ये तो हो चुके हैं, बचे कितने। ठीक, देखो सामान्य वर्ष है, जनवरी में 5 तारीख हो गई तो बची कितनी, 26 दिन बच गए, 31 होते टोटल, 5 हो गए, 26 बचे। अब ये बताओ 26 में एक्स्ट्रा कितने, 7 या 21 कितने, 5 26 एक्स्ट्रा, सीधे लिखो 5। फरवरी लीप साधारण वर्ष है, फरवरी 28 की होगी, 0 एक्स्ट्रा, कट जाएगा ना 28 हाथ से। मार्च में, मार्च 31 का होता तो 3 एक्स्ट्रा, अप्रैल 30 का होता तो 2 एक्स्ट्रा, मई 31 का होता 3 एक्स्ट्रा, जून 30 का होता है तो 2 एक्स्ट्रा, और जुलाई के दिन कितने दिए गए हैं, 9 जुलाई। ये बताओ 9 में कितने एक्स्ट्रा, 2 एक्स्ट्रा। ठीक, 2 एक्स्ट्रा, तो क्या करो, इसमें से या तो साथ साथ कैंसिल करो। ठीक है, तो देखो 3 2 5 2 7 ये कैंसिल, और 5 2 7 ये कैंसिल, बचा कितना, 3 शेष बच गया, कितना, 3 शेष बच गया, और 3 शेष बचा दिन दिया कौन सा था, रविवार दिया गया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रविवार और प्लस कितना 3, तो दिन कौन सा आ जाएगा, बुधवार। क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा, और यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बुधवार इसका राइट आंसर होगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर चौथा आएगा, नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इनमें से कोई नहीं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। ठीक, और वैसे अगर इसी को बेसिक से लगाते अगर, तो अभी हम लोग क्या करते, देखो उससे भी देख लो, डायरेक्ट लगाया है लेकिन उससे भी देख सकते हो ना, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो देख सकते हैं। देखो जनवरी में 5 थे तो बचे कितने, 26। ऐसे ही फरवरी के पूरे 28, मार्च के पूरे 31, अप्रैल के पूरे 30, मई के 31, जून के 30 और जुलाई के कितने, 9। 7 भाग करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, है ना, जैसे हम लोग पीछे करते चले आ रहे हैं, 7 से भाग करते चलेंगे, है ना। ठीक, इनको सबको, और जब 7 से भाग करेंगे तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ कितना 3 बचेगा, यहाँ कितना 2 बचेगा, यहाँ कितना 3 बचेगा, यहाँ कितना 2 और यहाँ कितना 2, देख सकते हो। ठीक, वही आया जो हमने यहाँ लिखा था, 5 5 0 0 3 3 2 2 3 3 2 और 2, इधर 2 और 2। तुम जोड़ लो, 5 3 8 2 10 3 13 2 15 2 कितने आ गए, 17 आ गए। बताओ 17 आ गए, 17 इनको जोड़ने पर, और 17 को भाग करेंगे किससे, 7 से, तो 7 दूनी 14 कितना, 3 शेष बच गया। बताओ भाई, 3 शेष बच गया, तो 3 एक्स्ट्रा रहा होगा, 3 शेष तो यहाँ भी लिखा है। तो हम डायरेक्ट भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार हम बेसिक का प्रयोग करें। ठीक है, लेकिन आप लोग ये प्रैक्टिस से सीख जाओगे, है ना। ठीक है अब देखिएगा, ठीक है, अब देखिएगा कुछ क्वेश्चन ऐसे करने हैं हम लोगों को, ठीक है, जिस पर क्या होता है ना, ठीक, जिस पर तारीख और महीना कैसा होगा, समान होगा। ठीक है, आप लोग हेडिंग डालिएगा। ठीक, ये हेडिंग डालनी है आप लोगों को। ठीक, देखो इसको हेडिंग बना दो सभी लोग, है ना। और क्या लिखना है, लिखना है कि दिन ज्ञात करना जब तारीख व माह समान हो, वर्ष बदला हो। मतलब हमसे 2 डेट देगा तुम्हें एग्जाम में, उस पर क्या करेगा, महीना सेम ले ले, तारीख भी सेम ले ले, लेकिन वर्ष बदल दे। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले पॉइंट देखिएगा क्या लिखा है, कि इस तरह के प्रश्नों को फरवरी माह को आधार मानकर हल किया जाता है। इस तरीके के प्रश्नों को हम जब भी हल करेंगे तो फरवरी माह को क्या करेंगे, आधार बना लेंगे। ठीक, फरवरी माह को। और क्या है पहला पॉइंट, करा यदि दी गई दोनों तिथियों के मध्य पड़ने वाली फरवरी, पहले पॉइंट पे 28 दिनों की है तो दिए गए दिन में कितना, +1। अगर 28 की फरवरी पड़ जाए तो 1 जोड़ देंगे, 29 की तो कितना, 2 जोड़ देंगे जो दिन दिया गया। लेकिन ये आगे का निकालने के लिए, तब पीछे का निकालने के लिए हम पीछे चले आएंगे, माइनस कर देंगे उसको। ठीक है ना, पीछे चले आएंगे, माइनस कर देंगे। देखिएगा इसको, ध्यान रखिएगा कि 28 की फरवरी तो कितना मिलेगा, +1, 29 की फरवरी तो कितना मिलेगा, +2। ये करना है हमें। उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हम कहें कि यदि, कह दें कि यदि जैसे आज की तारीख हम ले लें, अगर यदि हमने कहा कि 8, मान लो हम कह दें कि यदि 8 दिसंबर 2024, हमने कहा कि दिन रविवार है, और हमसे कोई कह दे कि 8 दिसंबर 2026 का दिन बताओ भाई कौन सा आएगा, 8 दिसंबर 2026 का दिन बताओ कौन सा आएगा। आप लोग समझिएगा प्रश्न की कंडीशन, देखो भाई ध्यान से, ये सेम है, देखो ये सेम है, देखो क्या ये सेम है, देखो तारीख समान, महीना समान, लेकिन वर्ष क्या बदला है, तो बिल्कुल बदला है वर्ष, इसमें कोई डाउट नहीं। तो वर्ष बदला है तो क्या करो, जो जो वर्ष पढ़ेंगे वो सारे लिख लो, यहाँ पर जो जो वर्ष पढ़ेंगे वो सारे लिख लो। क्या क्या पढ़ा, 2024 पढ़ा, 26 तक जाओगे तो 25 भी तो पड़ेगा बीच में, 2025 पढ़ा और 2026 भी पढ़ा। ठीक है, ये बताओ 24 में महीना कौन सा है, दिसंबर है। 24 में महीना कौन सा है, दिसंबर है। और जब दिसंबर का महीना दिया गया है, ठीक है, तो फरवरी इसकी क्या हो चुकी, निकल चुकी है, और फरवरी निकल चुकी तो क्या यहाँ पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। इसका मतलब यहाँ फरवरी से कोई भी लेना देना नहीं है। अब फरवरी पड़ेगी सन 2025 में, और 25 में पड़ने वाली फरवरी कैसी होगी, तो 25 में जो फरवरी पड़ेगी वो कैसी होगी, 28 दिन की पड़ेगी, 28 दिन की, 28 दिन की फरवरी पड़ेगी। तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा।
26 में भी फरवरी पड़ेगी और ये भी सेम होगी 28 दिन की, तो फिर कितना मिलेगा? एक। टोटल कितना मिल गया हमें? 2 मिल गया। बताओ भाई टोटल कितना मिल गया? 2 मिल गया। और 2 मिला तो दिन दिया कौन सा था? रविवार दिया था। 2 जोड़ दो इसमें, क्या आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो, यदि कह दे कि यदि 3 जनवरी 2012 को रविवार था, रविवार मान लिया जाए, यदि 3 जनवरी 2012 रविवार मान लिया जाए तो 3 जनवरी 2014 को दिन कौन सा होगा? ये हमसे पूछ दे। अब फिर वही कहानी है क्या कि देखो ये सेम है क्या? देखो ये सेम है तो ईयर काउंट कर लो। 2012 आ गया, 2013 आ जाएगा और 2014 आ जाएगा। अब ध्यान दो, महीना कौन सा दिया? जनवरी का दिया गया है 12 में, और 12 में जनवरी का दिया गया है तो जनवरी से चलेंगे हम 14 तक जाएंगे तो फरवरी तो पड़ेगी ना। तो 12 में फरवरी पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। 13 में भी पड़ेगी, लेकिन 14 में जाएंगे तो 3 जनवरी को ही रुक जाएंगे। तो 3 जनवरी को रुक जाएंगे तो क्या फरवरी तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। बस अब यहीं पे समझिएगा इसको। 12 की फरवरी कैसी होगी? तो 12 एक लीप वर्ष है। देखो 12 कट जाएगा अंतिम दोनों अंक, और अंतिम दोनों कटेगा 4 से, तो ये लीप वर्ष होगा। और जब ये लीप वर्ष है तो कितना मिलेगा? 29 दिन की फरवरी यहाँ पड़ेगी। फरवरी कौन सी पड़ेगी? 29 दिन वाली, और 29 वाली पड़ेगी तो कितना मिलेगा? 2। 13 में फरवरी कितने की पड़ेगी? 28 की, तो कितना मिलेगा? 1। टोटल कितना मिल गया हमें? 3। कितना मिला? 3। दिन दिया कौन सा था? रविवार दिया था। इसमें +3 कर देंगे तो दिन कौन सा आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे जा सकते हैं तो हम पीछे भी जा सकते हैं, सिमिलर केस। ठीक है, आगे जाएंगे तो हम पीछे भी चले जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे देखते हैं इस टाइप के, है ना। ठीक, देखिएगा भाई आप लोग, क्वेश्चन देखिएगा इसके। ये क्वेश्चन दिया गया है, देखो भाई, कह रहा है कि 1 जनवरी 1995 को रविवार था, 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन था? देखो सिमिलर केस, 1 जनवरी 1995 को रविवार था। अब आप लोग सीधा देखिएगा, 1 जनवरी 1995 और 1 जनवरी 1996, देखो वर्ष बदल गया लेकिन तारीख और महीना कैसा रहा? सेम रहा। कौन कौन से ईयर दिए गए हैं? 1995 और 1996। चेक करो फरवरी कहाँ कहाँ पड़ेगी। 1 जनवरी 1995 तो फरवरी 95 में पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, फरवरी यहाँ पड़ेगी। और 96 वाले में हम जनवरी में ही रुक जाएंगे 1 तारीख को, तो यहाँ फरवरी पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। 1995 की फरवरी अपने साथ कितने दिन लेके आएगी? 28, और 28 लेके आएगी तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। दिन दिया कौन सा था? रविवार दिया था, +1 कर दो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। और हमारा आंसर दूसरा वाला आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अगला देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 3 मार्च 2006 को शुक्रवार था। देखो 3 मार्च 2006, देखिएगा 3 मार्च 2006 ये दिन कौन सा था? शुक्रवार था। 3 मार्च 2006 शुक्रवार था। तो 3 मार्च 2005 का दिन पूछा है। 3 मार्च 2005 का दिन हमसे इसने पूछा है, क्या आएगा? अब समझिएगा, 2 ईयर इंक्लूडिंग है, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक है 2006 और एक है कितना? 2005। ठीक है, 2005। आप लोग ध्यान दो, 3 मार्च 2005 से ही तो हम चले होंगे 6 की तरफ।
5 से चले होंगे 6 की तरफ। तो ये बताओ जब हम 5 से चले हैं तो महीना हमने लिया है मार्च का। जब हम 5 से चले तो मार्च महीने से चलना प्रारंभ किया है ना, मार्च से। तो 5 का मार्च में फरवरी हो चुकी इसकी, तो फरवरी कहाँ पड़ी होगी? फरवरी पड़ी होगी 6 में, 6 में पड़ी होगी। देखो इसको अगर हम सीधा लिखें तो ये बहुत बेहतर समझ में आएगा। अगर हम इसको ऐसे लिखते कि 3 मार्च 2005 से हम चले और 3 मार्च कहाँ तक? 2006 तक गए, तो अब ये देखो बहुत बेहतर समझ में आ रहा होगा। ये दिन हमें दिया गया है 6 वाला दिन, इसने बोला क्या है? शुक्रवार है, शुक्रवार है। अब हमसे ऊपर वाला पूछा है, यहाँ क्या रहा होगा? तो नॉर्मल सी बात है, इंक्लूडिंग ईयर कौन से हैं? 5 है और 6 है। 5 में फरवरी पड़ेगी नहीं क्योंकि मार्च का महीना दिया है। 6 में फरवरी पड़ी होगी, तो 6 में फरवरी पड़ी होगी, 2006 है, तो इसमें 28 दिन वाली पड़ेगी। 28 दिन वाली पड़ेगी तो कितना मिलेगा? 1। मतलब ये लिखा गया होगा तो 1 जोड़ करके लिखा गया है। तो जब हम पीछे जाएंगे तो इसमें से क्या कर देंगे? 1 माइनस कर देंगे और कौन सा आ जाएगा? बृहस्पति आ जाएगा, बृहस्पति। ठीक, क्योंकि ये बृहस्पति रहा होगा तभी ये शुक्र आएगा, है ना। तो बृहस्पति आएगा। गुरुवार ऑप्शन में दिया गया है, सेकंड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन चौथे के बाद देखो भाई 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 23 अक्टूबर 1843 को सोमवार पड़ता है तो 23 अक्टूबर 1844 को दिन कौन सा होगा? यदि कह रहा है कि 23 अक्टूबर 1843 अक्टूबर कितना? 23 दिन कौन सा कह रहा है? सोमवार पड़ता है। क्या पड़ता है? सोमवार पड़ता है। तो 23 अक्टूबर मतलब 23 अक्टूबर और वर्ष खाली बदल दिया, कितना? 1844। ये कह रहा है दिन बताओ कौन सा होगा, है ना। तो देखो ये सेम है, ये भी सेम है। तो देखो 1843 और 44, ये महीना अक्टूबर का है, तो 1843 में फरवरी पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। 1844 में क्या फरवरी पड़ेगी? देखो भाई बिल्कुल पड़ेगी, है ना। और 1844 में फरवरी पड़ेगी। तो ये कैसा है? लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष है मतलब 29 दिन की फरवरी, 29 दिन की मतलब कितना मिला? 2 मिल गया। बताओ भाई 2 मिल गया। तो 2 मिला, दिन कौन सा दिया है? मंडे दिया, इसमें 2 जोड़ दो भाई, तो दिन कौन सा आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार होगा, है ना, बुधवार आ जाएगा। ठीक है, और बुधवार ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, क्योंकि जहाँ फरवरी पड़ेगी वहीं काउंट करेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां भी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि यदि शुक्रवार 15 सितंबर 2000 को पड़ता है, कह रहा है कि यदि शुक्रवार कब पड़ता है? 15 सितंबर 2000 को पड़ता है। ठीक है, 15 सितंबर 2000 को दिन कौन सा पड़ता है? शुक्रवार पड़ता है। 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार पड़ता है। तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? ये कह रहा है कि 15 सितंबर 2000 को क्या पड़ता है? शुक्रवार पड़ता है। देखो 15 सितंबर 2000 को क्या पड़ता है? शुक्रवार पड़ता है। तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? ठीक, अब देखो भाई यहाँ पे देखो तारीख सेम, महीना भी सेम, वर्ष बदला है। तो वर्ष में क्या क्या लिया इसने? तो वर्ष में देखो 2000 शामिल है और 2001 भी शामिल है। 2000 में शुक्रवार दिया गया है। तो देखो फरवरी क्या यहाँ पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। क्यों? महीना सितंबर का है। तो फरवरी कहाँ पड़ेगी? तो फरवरी यहाँ पड़ेगी, है ना। कहाँ? 2001 वाले में पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी फरवरी। और 1 की फरवरी कितने दिनों की होगी? 28। 28 की होगी तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। अगला दिन पूछ रहा है तो शुक्रवार में हम कितना कर दें? +1 कर दें। दिन कौन सा आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। ठीक है, शनिवार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बड़े हम लोग। ठीक, पहले बताओ यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आए हैं? उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, अभी तक जितना कुछ देखा है
उनमें आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि फरवरी का महीना अभी तक शामिल नहीं हुआ है। हम एक उदाहरण लेते हैं, आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर है ना 6 दिया है। इसके बाद आप लोग देखिएगा एक क्वेश्चन और लेते हैं, कितना, क्वेश्चन नंबर 7वां लेते हैं। देखो भाई यहाँ पे अगर हम कहें 7 में, ठीक, देखो 7 में अगर हम कहें कि, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर 7 में हम कहें कि 5 फरवरी 2008 दिन अगर मान लें मंगलवार, ठीक है, 5 फरवरी 2008 को अगर मंगलवार मान लें, ठीक है, तो फिर अगर हम 5 फरवरी 2008 को मंगलवार मान लें तो हमसे कह दे कि 5 फरवरी 2010 का कौन सा दिन होगा। 2010 को दिन बताना है, क्या आएगा 2010 को दिन कौन सा होगा, ठीक है। तो देखो अब दोनों माह, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, अगर तो दोनों माह कौन से दिए गए, 5, और दोनों महीने देखो फरवरी के ही दिए गए। समस्या तो यहाँ है, देखो 2008, 2009 और 2010, हमने तीनों महीने लिख लिए हैं। अब क्या करना है, इन तीनों महीनों में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब दोनों माह फरवरी के दिए गए हों तो हमेशा फरवरी वो काउंट की जाती है जो फरवरी अपने माह के दिनों को पूरा करती है, मतलब पहली फरवरी काउंट करेंगे हम, ठीक। तो पहली फरवरी मतलब 2008, ये अंतिम तारीख तक जाएगा, 5 से शुरू होगा ना, तो अंतिम तक जाएगा, 2008 काउंट होगा, 2009 भी काउंट होगा, लेकिन 2010 की फरवरी 5 पे ही रुक जाएगी, ये काउंट नहीं होगी, बस यहीं पर निकाल देंगे दिन। 2008 लीप वर्ष कितना मिलेगा, 2, 2009 साधारण वर्ष 1, कितना मिला टोटल 3 मिला, दिन दिया कौन सा था, मंगल, जोड़ देंगे 3 उठा के इसमें, है ना, क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा, क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा, ठीक है, शुक्रवार आ जाएगा, है ना। समझ आया ना, ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहीं तक है इसका, आगे का कॉन्सेप्ट समझिए थोड़ा सा। अब हम लोगों को क्या पोर्शन पढ़ना है, ठीक है। तो अगली हेडिंग डालिएगा यहीं पर आप लोग, ठीक है, यहीं पर नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर स्टूडेंट की चॉइस होती है, क्या कर लिया जाए, यही पढ़ लिया जाए, है ना, यही पढ़ लिया जाए। आप लोग भी हेडिंग डालो भाई, ठीक, हेडिंग डाल दो, तारीख से क्या करना, तारीख से दिन ज्ञात करना, तारीख से दिन ज्ञात करना, ठीक है, तारीख से दिन ज्ञात करना, है ना, कि तारीख से दिन कैसे निकालेंगे। देखो कुछ चीज़ें समझनी हैं आप लोगों को, है ना, कुछ चीज़ें आप लोगों को समझनी है इसमें, ठीक। देखो जिस मेथड का प्रयोग हम करेंगे उस मेथड का प्रयोग हम किसी और प्रश्नों में भी करेंगे, समझ गए ना। तो इसलिए जो कोड का प्रयोग हम करेंगे आप लोग भी चलिएगा साथ में। देखो बेसिक से सीख लेते हैं सारी चीज़ें, हम शॉर्टकट्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है, लेकिन शॉर्टकट यूनिवर्सल नहीं होता, बेस समझ में आ जाएगा तो चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। देखो तारीख से दिन ज्ञात करने के लिए हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, हम एक लाइन खींच रहे हैं, देखिएगा हमें कितनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी और एक ही चीज़ इसमें याद करनी है। सबसे पहले हमें पढ़ना है माह कोड, इसको आप लोग याद करोगे अब जैसे भाई याद कर पाओ। फिलहाल हम तरीका बताएंगे कैसे याद करना है। माह कोड, देखो माह कोड में सबसे पहले हम महीने लिख लेते हैं। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है, दिसंबर, है ना, ठीक। उधर थोड़ा सा साइड में हो गया है लेकिन चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आप लोग ध्यान दीजिएगा इधर। अब हम इनका कोड लिखेंगे, देखो कितना लिखा, 033 लिखा, 033,
लास्ट में देखो क्या लिख रहे हैं हम 3 पे 0.35 अंतिम 3 पे। पहले कितना लिखा 0.33, फिर कितना लिखा 0.35। अब देखो 6 1 4 6 2 5 614 625। अब इधर देखिएगा क्या मैंने लिखा था 0.33 0.35 614 625। समझ गए ना, यही कोड लिखा। फिर से एक बार देखो इसको क्या लिखा मैंने 0.33 0.35 614 625। समझ गए। सुबह एक बार, दोपहर में एक बार, शाम में सोने से पहले 2 बार। ठीक है, ऐसे डॉक्टर बताते हैं। सिमिलर केस है, इसको याद करना ही है, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो याद करना है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, है ना। ठीक, याद हो जाएगा, इसको प्रयास करोगे तो याद हो जाएगा। समझ गए, बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक, कितना था 2-3 बार कॉपी पर लिखना पीछे की तरफ तो समझ में आ जाएगा। 0.33 0.35 614 और 625 चीज़ें बहुत बेहतर समझ में आएंगी, है ना। ठीक, आप लोग देखिएगा ध्यान से इसको। ठीक, ये हो गया महाकोड। आगे देखो अगली हेडिंग जो रहेगी हमारी वो कैसी रहेगी, शताब्दी कोड की। क्या लिखेंगे हम लोग, शताब्दी कोड। ठीक, शताब्दी कोड। ठीक, शताब्दी कोड, जो प्रश्न में शताब्दी वर्ष दिया जाएगा उसका कोड लिखेंगे हम लोग। ठीक है, देखो जब हम लिखते हैं सम संख्याएं कहाँ शुरू करते हैं, 2 से। 2 4 6 करते हैं, इसको तुम 8 ना मानो, 0 मान लो इधर से। ऐसे 0 2 4 6 लिखा। अब देखो लिखने का तरीका बता रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। 6 को पकड़ो और यहीं 6 लिखो। 6 लिख दिया, अब इधर 0 लगा दो और इधर कितना 1600, तो आगे कितना आ जाएगा 1700, फिर कितना आ जाएगा 1800, फिर कितना आ जाएगा 1900। 1900 आया। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, इसको समझिएगा आप लोग। ठीक, अब इसको समझिएगा आप लोग। देखो देखो 4 इसमें जोड़ोगे तो आगे का, 4 पीछे तो 400 की बात करेंगे तो 4 16 4 कितना होता है 20, तो ये कितना हो जाएगा 2000। पीछे चले जाओ तो कितना हो जाएगा 1200। 17 4 21, पीछे चले जाओ तो 13। 18 4 कितना 22, और 18 में से 4 जाएगा तो कितना 1400। 19 4 कितना 2300, और पीछे चले जाओ 19 में से तो कितना आ जाएगा 1500। समझ गए ना, ये है शताब्दी कोड। अब फिर से देखो मैंने क्या लिखा शताब्दी में, 0 2 4 और 6। 6 को पकड़ा तो 1600, फिर कितना 1700, फिर कितना 1800, और फिर कितना 1900। ठीक ना, 19 के बाद कितना आ जाए तो 2020, फिर 2100, 2200, और कितना 2300। 16 था तो पीछे चले जाएंगे कितना 1500, 1400, फिर कितना 1300, फिर कितना 1200। समझ गए ना, ये शताब्दी कोड हो गया। ठीक, अब यहीं पर समझिएगा, यहीं पर समझिएगा क्या क्या समझना है यहाँ पे। ठीक है, कि अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तारीख से दिन निकालने के लिए। बस एक चीज़ बच गई है, माह कोड पता चल गया है, शताब्दी कोड पता चल गया है। यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, सप्ताह के दिनों का कोड, दिनों का कोड, सप्ताह के दिनों का कोड। ठीक, ये हमको लिखना है। इसमें क्या करना, संडे को 0 मान लो। देखो यहीं पर लिख देते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, ये हो गए संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे, और वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, यहाँ पे जब कोड लिखेंगे हम तो संडे को 0 मान लेना है, तो मंडे 1 हो जाएगा, ट्यूसडे 2 हो जाएगा, वेडनेसडे 3 हो जाएगा, थर्सडे 4 हो जाएगा, है ना, फ्राइडे 5 हो जाएगा, और सैटरडे 6 हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अगर संडे को 0 मानोगे, से पढ़ाई लिखाई संडे को नहीं करते हो तो संडे को पढ़ाई लिखाई 0 है, इसका मतलब संडे का कोड 0। संडे 0 तो मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6। ये कोड हो गए किसके, सप्ताह के दिनों के। अगर हम यहाँ पर लिखें कि दिन बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे अगर हम लिखें कि दिन बराबर क्या लिखेंगे, ठीक, तो देखो भाई दिन बराबर क्या लिखेंगे। एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे और अपॉन में 7 लिखेंगे। ठीक है, अपॉन में क्या लिखेंगे 7। ठीक, अपॉन में क्या लिखना है 7। ठीक, अपॉन में 7 लिखना है, 7।
ठीक, सबसे पहले तारीख लिखेंगे, तारीख। फिर क्या लिखेंगे, माह कोड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माह कोड। फिर क्या लिखेंगे, शताब्दी कोड, शताब्दी कोड लिखेंगे। ठीक, फिर क्या लिखेंगे, अंतिम 2 अंक, वर्ष जो दिया गया होगा, दिए वर्ष के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक। और क्या लिखेंगे, प्लस, अंतिम 2 अंक और क्या लिखेंगे, प्लस। लीप वर्ष लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लीप वर्ष, लीप वर्ष लिखेंगे, प्लस लीप वर्ष लिखेंगे। इस पूरी वैल्यू को भाग कर देंगे 7 से, तो जो आएगा यहाँ पर क्या, शेषफल, शेषफल जो आएगा यही हमारा वहाँ आंसर देखेंगे दिन में, कहाँ, जहाँ पे लास्ट में कोड लिखा है। अभी एक तारीख लेंगे तो ये समझ में, फॉर्मूला फॉर्मेलिटी के लिए लिखा है खाली, यहाँ पे लीप वर्ष लिख दिए हैं, है ना, यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, लीप वर्ष लिख दिए हैं। इसको समझिएगा, हम अभी पूरा लिख देते हैं सही से, हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे लीप वर्ष लिखेंगे, प्लस लिखा है ना, तो यहाँ पे लीप वर्ष लिखेंगे। अभी बताया था लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, ठीक है, समझ गए। लीप वर्ष लिखेंगे, इस पूरी वैल्यू को भाग कर देंगे 7 से। ठीक, जैसे मान लो हमें दिया गया है, मान लो हमें दिया गया है कि 15 मार्च 2023, हमसे कहते कि 15 मार्च 2023 ये दिन कौन सा था, बताओ भाई दिन कौन सा था। तो हमें कुछ करना नहीं है, उस ऊपर फॉर्मूले भूल जाओ, है ना, फिर कुछ नहीं करना है। इधर देखो, दिन बराबर क्या लिखेंगे, दिन बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, दिन बराबर क्या लिखते हैं, देखो इस पूरी वैल्यू को हम 7 से भाग करेंगे ही। सबसे पहले ये 15 लिखो, प्लस मार्च माह का कोड, उसमें देखो क्या दिया गया है, मार्च माह का कोड कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 लिख लो। फिर देखो 15 हो गया, मार्च का कोड लिख लिया। अब जब 2023 तक जाओगे तो जब पढ़ोगे इसको क्या बोलोगे, 2000 शताब्दी का कोड कितना है, सामने 6 लिखा है, तो 2000 का कोड कितना, 6 प्लस। अब जब 2000 का कोड ले लिया तो क्या 23 को छोड़ दोगे, 23 प्लस। अब 23 को भाग करो किससे, 23 में, इन 23 में देखो लीप वर्ष कितने पड़ रहे हैं, तो बताए थे 23 में लीप वर्ष कितना है, तो इसको 4 से भाग कर दो। ठीक, इससे 4 से भाग कर दो 23 को, तो कितना आएगा, 4 पंचे 20, तो कितने लीप वर्ष पड़ेंगे, 5। समझ गए ना, ये 5 कहाँ से आया, तो ये आया है 23 भाग 4, और क्या लिखा है मैंने भागफल लिखा है, क्या लिखा है, भागफल लिखा है। समझ गए, ये कहाँ से आया, 5, 23 भाग 4 भागफल लिखा। ध्यान रखिएगा, अंतिम 2 अंक भाग करेंगे किससे, 4 से, और जो भागफल आएगा वो लिखेंगे, याद रखिएगा, 7 भाग करेगा तो शेषफल, 4 भाग करेगा तो भागफल। समझ गए ना, इस पूरी वैल्यू को जोड़ दो भाई, तो 15 3 18 6 24, और 23 दूनी 46, और 1 47, 5 कितना आ जाएगा, 52। 52 बटे में 7 सती 49, और 3 52 क्या बचेगा, 3 शेष बचेगा, 3 शेष बचा, और 3 शेष बचा तो दिन कौन सा होगा 3 पे, तो देख सकते हो यहाँ 3 पे क्या दिया, वेडनेसडे दिया। ये कौन सा रहा होगा, बुधवार रहा होगा, ठीक है, बुधवार रहा होगा। ये वैल्यू ध्यान रखिएगा, जब जब गलत होगा तब तब ये यहीं पर गलत होगा। अगर यहाँ शेषफल लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, एक बार चेक कर लो इसका एडिशन, 15 3 18, 18 6 24, और 24 5 29, 29 23 कितना होगा, 52। 52 बटे में 7, 3 रिमाइंडर बुधवार आएगा, मतलब 15 मार्च 2023 को दिन कौन सा था, बुधवार था, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये समझ पाए होंगे, ठीक है, ये समझ पाए होंगे। ठीक, बस एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर इसको हम लोग अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे इसके क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा भाई, यहीं पर अगर हमें क्या कर दे, एक नोट है उसको लिखते हैं, एक नोट लिखिएगा, फिर क्वेश्चन करेंगे इसके। एक नोट है वो लिखिएगा आप लोग। नोट क्या है कि यदि दिया गया वर्ष एक क्या हो, लीप वर्ष हो, क्या हो, लीप वर्ष हो, और
और उसके साथ महीना किसका हो, महीना जनवरी या किसका हो, फरवरी का हो, ठीक है। तो उसका दिन, ठीक, तो उसका दिन ज्ञात करने के लिए, इस बात को हमें ध्यान रखना है, ज्ञात करने के लिए, तो उसका दिन ज्ञात करने के लिए, ठीक है, अंत में बचे शेष से एक कम कर देते हैं, एक कम कर देते हैं, ठीक, अंत में बचे शेष से एक कम कर देते हैं, ठीक है। अंत में जो शेषफल बच जाएगा उसमें से हम क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, ठीक है, एक कम कर देंगे। अब उदाहरण यहाँ लेते हैं, जैसे एक उदाहरण ले लेंगे, बस यहीं पर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद तुम किसी भी तारीख का दिन निकालेंगे तो निकल के आ जाएगा। जैसे उदाहरण ये है कि 30 जनवरी 1948 को, ठीक है, सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक, 30 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था। ये हिस्टोरिकल डेट है, क्वेश्चन पूछता है वह दिन कौन सा था जब गांधी जी की हत्या की गई थी, ठीक है। तो ये 30 जनवरी 1948, आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो क्या दिया गया है, देखो 1948 लीप वर्ष है और महीना साथ में कैसा है, जनवरी का है, मैंने लिखवाया यही नोट में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 30 प्लस जनवरी माह का कोड कितना हो जाएगा, तो 0, प्लस 1900 शताब्दी वर्ष का कोड कितना, 0, प्लस 48 को ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 48 में लीप वर्ष कितने होंगे, तो सीधे भाग कर दो 4 से, 12 आ जाएगा, तो यहाँ 12 लिख देंगे हम, ठीक। इस पूरी वैल्यू को भाग कर देंगे किससे, हम 7 से, ठीक है ना, 7 से। तो देखो 48 12 60 और 60 30 कितना आ जाएगा, 90, 90 बटे में कितना, 7, तो 12 सती 84 और कितना 6, 90, 6 शेष बच गया, बताओ भाई, 6 शेष बचा। अब देखो कंडीशन लगी है क्या, 6 शेष बच गया है, तो कंडीशन लगी है क्या कि ये लीप वर्ष है, प्लस महीना कैसा है, जनवरी का है, लीप वर्ष प्लस महीना कैसा है, जनवरी का है। तो इस 6 में से क्या कर दो, 1 माइनस कर दो इसमें से, तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। दिन कौन सा होगा, शुक्रवार होगा, कौन सा होगा, शुक्रवार होगा। या तो दिन 6 पे देख लो कौन सा आ रहा, शनिवार आ रहा है, तो एक दिन से कम कर दो लास्ट में से, वो एक कम करना ही है, ठीक है। तो गांधी जी की जिस दिन हत्या की गई थी वो दिन कौन सा था, शुक्रवार था, 30 जनवरी 1948, ठीक है। इसी पर आधारित ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं अभी हम लोगों को अगली क्लास में, ठीक। तो इसी में क्वेश्चन पूछता है वह दिन कौन सा था जिस दिन जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। ऐसे क्वेश्चन कैलेंडर में जब जब आएंगे तब ये दिक्कत करेगा, क्योंकि तारीख एग्जैक्टली याद नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। जैसे पूछ देता वह दिन कौन सा था जब रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक की, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐतिहासिक डेट जितनी भी हिस्टोरिकल हैं वो सभी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आप लोगों से हम मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक, जहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं, है ना, ठीक। सभी को धन्यवाद भाई, मुलाकात करते हैं हम लोगों से अगली क्लास में, ठीक है, थैंक यू।